जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज आपके साथ कर्म एवं कर्म फल पर चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों मानव अमीर होता है या फिर गरीब हो जाता है। ऐसा क्या कारण है कि समस्त मानव भिन्न भिन्न समस्याओं का सामना करते हुए जीवन यापन करता है। ऐसा क्या कारण है कि अत्यधिक श्रम करने के उपरांत भी अपेक्षा के अनुरूप सफलता या फल नहीं मिलता है। ऐसा क्या कारण है कि अत्यधिक श्रम के उपरांत भी कर्म फल कम प्राप्त। यह मैं छात्रों को समर्पित करूंगा जो शिक्षारत हैं। कृपया अवश्य सुने। पिछले 2-3 वीडियो में चर्चा किया गया है। यदि आप उसे सुनेंगे तब इस वीडियो को और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिर भी संक्षेप में आपको अवगत कराता हूँ। दोस्तों, प्रकृति द्वारा प्रदत्त 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमस गुण, साथ ही साथ इंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां, ये सब मानव को प्रभाव में प्रतिदिन लेते रहते हैं। इसी के प्रभाव में आकर समस्त मानव के कर्म प्रभावित होता रहता है। मजे की बात यह है कि इन सब प्राकृतिक गुणों को नियंत्रित करने का ऊर्जा यानी शक्ति ईश्वर ने समस्त मानवों को दिया हुआ है। सबसे पहले आपको जानना ही होगा कि आप कर्म क्यों कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। जानवर हो या इंसान, सभी को कर्म करने पड़ते हैं और कर्म सिर्फ 3 तरीकों से ही करना पड़ता है। पहला है मन द्वारा, दूसरा है वाणी द्वारा और तीसरा है शरीर द्वारा। आपको बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्म व धर्म व्यक्तिगत होता है। आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए, आपके स्वयं के निर्णय पर निर्भर करेगा। क्यों भिन्न भिन्न मानव भिन्न भिन्न कर्म करता है? क्योंकि समस्त मानवों का सोच, निर्णय एवं कर्म व्यक्तिगत होता है। इसका फल भी व्यक्तिगत ही प्राप्त होगा। फल पुरस्कार स्वरूप में हो या फिर दंड स्वरूप, हमेशा व्यक्तिगत ही सहना पड़ता है। सुख व दुख का भागीदार अन्य हो सकते हैं, परंतु कर्म व्यक्तिगत होने के कारण परिणाम व्यक्तिगत ही प्राप्त होगा। छात्र जीवन में हो या छात्र जीवन के उपरांत में हो, आपको अहंकार, राग द्वेष, सफलता और असफलता के डर से मुक्त होकर ईमानदारी के साथ, सतर्कता के साथ एवं उदारता से कर्म करते रहें। परिणाम के बारे में सोचने का अर्थ है समय की बर्बादी। आपका कर्म मन से हो या फिर वाणी से अथवा शरीर से, व्यक्तिगत रुचियों को भेदने के लिए निष्काम कर्म आप करते रहो। शिक्षा अर्थात ज्ञान एक साधना है जिसमें संयम की आवश्यकता होती है। इसे संयम के साथ करना चाहिए। क्या आप भाग्य को बदल सकते हैं? निश्चित ही भाग्य को बदल सकते हैं। कोई भी इंसान अपने प्रारब्ध अर्थात भाग्य को निश्चित ही बदल सकता है। अर्जुन हो या आज के तीरंदाज, लक्ष्य वही भेद सकता है जो भेदने के गुण को सीख लेता है। इसीलिए प्रत्येक को गुणवत्ता के साथ, सही दिशा में, सही उद्देश्य के साथ, मन द्वारा या वाणी द्वारा अथवा शारीरिक श्रम द्वारा कर्म का अवलोकन करते हुए एवं सफलता और असफलता के भय से मुक्त होकर सिर्फ कर्म करना चाहिए। ऐसे करने से प्रारब्ध निश्चित ही बदल जाएगा। आज बन युग में प्रत्येक लोगों का विचार बदलता रहता है। जो आप सोचते हैं उसे करते नहीं हैं और जो आप कर रहे होते हैं उसके बारे में कभी विचार तक नहीं करते।
फिर क्या होगा? परिणाम अथवा फल भिन्न भिन्न होगा या परिवर्तित हो जाएगा। जो आप बोएंगे वही आपको काटना है, अर्थात आप स्वयं अपने कर्म फल के जिम्मेदार हैं। आपके जीवन को प्रभावित करने वाला सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण ही है। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। मानव मन अति चंचल है। प्राय प्रत्येक मानव प्रतिदिन इसे नियंत्रित करता भी रहता है। ये अलग बात है कि मानव लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि हम अपने चंचल मन को कैसे नियंत्रित करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके पास कम रुपए हैं और महंगी वस्तुओं की चाहत है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? क्या आप चोरी कर लेते हैं या फिर उस वस्तु? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस क्षण प्रायः इंसान अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। प्रत्येक इंसान इंद्रियों पर नियंत्रण करना जानता है, परंतु हम सब इंद्रियों को खुला छोड़कर रखते हैं। इसीलिए 3 गुणों एवं इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित होकर प्रत्येक मानव भिन्न भिन्न कार्य सकारात्मक एवं नकारात्मक भाव के साथ करता रहता है। यही कारण है कि कर्म फल भिन्न भिन्न प्रकार के प्राप्त होते रहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपका जीवन व आपके परिवार का जीवन सुखमय हो, जीवन स्तर सुदृढ़ हो, उच्च पदों पर आसीन हो जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़े और आपको मान सम्मान प्राप्त हो? दोस्तों, इसके लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त तीनों गुणों में से सतोगुण को अपनाना होगा। शेष दोनों गुणों एवं मन को नियंत्रित करते हुए पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ संकल्प लेते हुए निष्काम भाव से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, अर्थात आप अपना कर्म करते रहें। दोस्तों, मैं अपना 2-3 दशक व्यर्थ गंवाने के उपरांत अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। आपके साथ जो आज कर्म या कर्म पर चर्चा किया है, इस पर ध्यान पूर्वक चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक मानव व्यक्तिगत सोच एवं कर्म के आधार पर अमीरी और गरीबी के चक्र में फंसा हुआ है और उसे अमीरी और गरीबी का सामना करना भी पड़ रहा है। एक बात और करना चाहूंगा, क्या आप दूसरे के आचरण अर्थात कर्म को आप अपना आचरण बनाते हैं? यदि ऐसा है तो आज से ही छोड़ दीजिए। दूसरे का आचरण आपका आचरण कदापि नहीं हो सकता। उदाहरण देता हूं, दुनिया के महान लोग जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, रतन टाटा, अंबानी, सचिन तेंदुलकर, रविंद्रनाथ टैगोर, आइंस्टीन, मदर टेरेसा, अनेक विश्व में विभूतियां मौजूद हैं। दोस्तों, आप किसी के आचरण को अपना आचरण नहीं बना सकते हैं। सिर्फ प्रेरणा ली जाती है, इन्हें आदर्श बनाया जा सकता है। इन सभी लोगों का अपना अपना व्यक्तिगत कर्म था, जो वर्तमान में प्रेरणा स्रोत है। प्रत्येक इंसान को अपने अपने कर्म का चुनाव करना ही पड़ता है। दूसरे का आचरण अपनाकर आपका आचरण वैसा नहीं बन सकता है, अर्थात दूसरे का आचरण आपका आचरण नहीं हो सकता है। और यदि आप दूसरे के आचरण को अपनाएंगे तो निश्चित ही आपका कर्मफल प्रभावित हो जाएगा। इन महान विभूतियों ने क्या क्या त्याग किया, किन किन समस्याओं का सामना किया, संपूर्ण जीवन को कैसे अग्नि में तपाया होगा, इन विभूतियों से यही प्रेरणा ली जाती है। ऐसे लोग समाज, देश व विश्व में आदर्श स्थापित करते हैं। इनके कर्मों सीखना चाहिए, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। अंततः समापन करते हुए आप सभी से यही कहूंगा कि आप सभी जो भी कर रहे हैं, ईमानदारी, निष्ठा
और संकल्प के साथ करें एवं स्वयं द्वारा निर्धारित आचरण को ही अपनाएं। कैसा लगा दोस्तों? लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।